नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना को लेकर यूपी सरकार के फैसले के मुताबिक लॉकडाउन लागू किया जा चुका है। 8 बजे से यानी अभी से शुरू हुआ लॉकडाउन अब सोमवार सुबह 7 बजे तक रहने वाला है। इस लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को बाहर निकलने की छूट रहेगी। इसके साथ ही जो लोग यात्रा पर जा रहे हैं वो लॉकडाउन के दौरान अपना टिकट दिखाकर बाहर जा सकेंगे। वहीं रविवार के दिन साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य बखूबी किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच लॉकडाउन के दौरान कोरोना को कामयाबी के साथ रोका जा सके, इसके लिए जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि अगर लॉकडाउन के बीच भी हम नहीं सुधरे तो कोरोना को रोकने के लिए किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हो जाएंगे। इन सब के बीच अगले 1 घंटे तक प्राइम न्यूज आपको यूपी के वीकेंड लॉकडाउन को लेकर हर खबर, शहर शहर के हाल प्राइम न्यूज आपको दिखाने वाला है और हम आपको बताएंगे कि यूपी में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर क्या हाल है। तो यूपी में लॉकडाउन अब लग चुका है, 8 बज चुके हैं। पूरे यूपी में 35 घंटे का यह लॉकडाउन होने वाला है। लॉकडाउन से क्या कोरोना पर लगाम लगेगी? यूपी सरकार का यह बड़ा फैसला है जो हम आपको बता रहे हैं। मास्क पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है 1000 पहली बार में, और दूसरी बार में अगर आप तब भी बाज नहीं आते हैं तो आप पर 10,000 का एक मोटा जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता देते हैं कि कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन को हथियार के तौर पर सरकार ने अपनाया है। बाजारों की साप्ताहिक बंदी रविवार को होने वाली है। रविवार को सैनिटाइजेशन का बड़ा कार्यक्रम चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा स्वच्छता के तमाम कार्यक्रम चलाए जाएंगे और यूपी में रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहने वाला है। तो आज से, अभी से लॉकडाउन शुरू है और आप भी अब ध्यान रखिए कि अब आपको घर के बाहर नहीं जाना है। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको अपने परिवार को, पूरे समाज को सुरक्षित रखना है। प्राइम न्यूज अगले 1 घंटे में आपको पूरी तरह से तमाम चीजों के बारे में जानकारी देगा। हम आपको शहर शहर का हाल दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से बाजारों के हाल हैं, किस तरह से यहां पर लॉकडाउन पर आपको सावधानी रखनी है। प्रशासन किस तरह से आपसे सहयोग की अपेक्षा कर रहा है, क्योंकि तमाम जिलाधिकारियों ने, पुलिस कप्तानों ने आपसे अनुरोध किया हुआ है। उनका कहना है कि अगर जरूरी नहीं है आप अपने घर में रहिए ताकि पूरे की पूरे देश को, पूरे राज्य को सुरक्षित रखा जा सके। उन लोगों को हालांकि छूट दी जाएगी जो दूसरे राज्यों से यात्रा करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे या जिनको दूसरे राज्य जाना है। अगर आपके पास टिकट है तो आपको छूट जरूर दी जाएगी, लेकिन आपके पास वाजिब वजहें होनी चाहिए। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, आपके पास ई पास होना चाहिए अगर आप किसी दूसरे महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हैं, और साथ ही जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी ई पास या उनके पास एक वैध आईडी कार्ड होना चाहिए जो कि उस सेवा से जुड़ा हुआ हो। अगर आप पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, अगर आप पुलिस सेवा में हैं तो आपके पास एक वैध आईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है, या फिर आपके पास एक ई पास हो जो कि सरकार द्वारा जारी किया गया हो। तो तमाम नियम हैं, तमाम पिछले साल के ही नियम है, लेकिन इनमें थोड़ी सी नरमी अभी बरती गई है क्योंकि सरकार ये चाहती है कि पिछले साल की तरह कठोर लॉकडाउन हमको ना लगाना पड़े, क्योंकि पिछले साल का खामियाजा हम सब जानते हैं, हम सब ने उसकी कीमत चुकाई है। इसलिए हम सब की भी नैतिक जिम्मेदारी यहां पर बनती है कि हम उस तरह के हालात पैदा ना होने दें कि सरकार को मजबूर होना पड़े कि संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़े। इसलिए आप सब सावधानी से अब लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप खुद पूरे के पूरे देश को, पूरे राज्य को संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ लेकर जाएंगे, और जिसका खामियाजा निश्चित रूप से आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि एक व्यापारी को, छोटे व्यापारी को चुकाना पड़ेगा। इसका असर हर एक कामगार पर पड़ेगा अगर संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है। इसीलिए एक सांकेतिक लॉकडाउन है, ये 1 दिन की बात है, 35 घंटे का कोई बहुत बड़ा ये पीरियड नहीं है। आपको अपने घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। आपको हर वो सामान अपने घर पे इकट्ठा करके रखना है जिसकी आपको जरूरत अगले 35 घंटे में पड़ने वाली है। अगर मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, अगर यात्रा की इमरजेंसी नहीं है तो आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है जो कि डॉक्टर्स ने लगातार कही है। डॉक्टर्स का कहना है कि आपको अपने घर में रहना है क्योंकि हवा में भी वायरस फैल चुका है। तो यूपी सरकार का बड़ा फैसला, लगातार प्राइम न्यूज आपको बता रहा है कि मास्क पर जुर्माना पहले से बढ़ा दिया गया है। अगर आप पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो आप पर 1000 रुपए का जुर्माना होगा, या फिर आपके ऊपर कोई विधिवत कार्रवाई की जाएगी, और अगर आप दोबारा पकड़े जाते हैं तो 10 गुना जुर्माना आपसे वसूला जाएगा। मतलब 10,000 रुपए ये आपको भरने पड़ेंगे सरकार के पास। तो रविवार को सैनिटाइजेशन के तमाम कार्यक्रम चलेंगे, इसलिए आप जगहों को खाली रखिए ताकि सरकार तमाम सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज कर पाए, वहां पर दवाओं का छिड़काव कर पाए ताकि वायरस को रोका जा सके। यह एक तरह से ब्रेक द चेन मुहिम है जिसमें हम सब की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए प्राइम न्यूज आज आपको हर पल, हर सेकंड की, हर शहर की तस्वीर दिखाने वाला है कि आपकी क्या भूमिका है। और यह 1 दिन का लॉकडाउन हो सकता है कोरोना की चेन को तोड़ने में पूरी तरह से मददगार साबित हो। इसलिए आप सबको अपनी अहम जिम्मेदारी के साथ अपनी अहम भूमिका यहां पर निभानी है।
ठीक, तो तमाम हमारे साथ यहां पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आपको एक बार पहले हम उनसे रूबरू करा देते हैं। विजय श्रीवास्तव मेरे साथ बदायूं से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि एक बार मेरा नाम ठीक कर लीजिए, इसमें अंजलि सिंह बार बार नाम जा रहा है। और विजय श्रीवास्तव बदायूं से हैं, प्रेम शंकर सिंह सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्राइम न्यूज। हम यहां पर उनका भी संपादकीय पक्ष यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। और विजय गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मानवेंद्र मल्होत्रा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से। सबसे पहले विजय श्रीवास्तव, हम आपके पास जाते हैं। विजय, क्या हालात हैं? लॉकडाउन लग चुका है, बदायूं की सड़कें किस तरह से, क्या यहां पर लॉकडाउन के नियमों का लोग पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल आलोक, बता दूं जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय किया है और आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले पूरे रात नाइट कर्फ्यू रहेगा और मॉर्निंग से ही जो है वो लॉकडाउन लगाने का आदेश किया है। इसी क्रम में बदायूं प्रशासन ने तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। तमाम बड़ी मीटिंगों का दौर आज पूरे दिन शुरू हुआ है। एसएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश कर दिए हैं कि पूरी किसी भी कीमत पर लॉकडाउन में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। वहीं दीपा रंजन ने लगातार लोगों के साथ मीटिंग करके निर्देशित किया है किसी भी कीमत पे लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हाँ, और कुछ शर्तों के साथ लोगों को जरूर छूट दी जाएगी आलोक, जिसके पास जैसा आप बता रहे थे कि पास इशू किया जाएगा सरकारी तरफ से, उन पास को वेट होगा, डॉक्टर होंगे, पत्रकार होंगे, उन लोगों को आने जाने की आवाजाही जरूर मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई भी आदमी बेवजह घर से बाहर निकलता है तो सरकार इसके लिए कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इसी क्रम में बदायूं के डीएम दीपा रंजन ने निर्देश किए हैं, एसएसपी संकल्प शर्मा ने भी निर्देश किए, अपने अधीनस्थ के साथ में मीटिंग की है और लगातार प्रभावी रूप से जो है लॉकडाउन प्रभावी बनाने के लिए लगातार मीटिंग भी आज की है। तो आलोक मान सकते हैं कि अभी तक की जो स्थिति है 8 से ज्यादा का टाइम हो चुका है लगभग पूरी तरीके से। आप मैं देख सकता हूँ इस समय तमाम सड़कें जो है, क्योंकि प्राइम न्यूज की टीम ने लगातार ग्राउंड पर रिपोर्टिंग भी की है, अब से थोड़ी देर पहले भी रिपोर्टिंग की है, तो आप देख सकते हैं कि बदायूं का जो है कि पूरी तरीके से स्थिति सामान्य नजर आ रही है। लॉकडाउन प्रभावी रूप से प्रभावी बनाने में बदायूं के डीएम और एसएसपी लगे हुए हैं। आलोक जी, हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये लॉकडाउन लगाया गया है, इसका क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है? और अगर जनता अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी तो ये 35 घंटे वाकई में कोरोना की चैन को तोड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं? जरूर आलोक, मुझे लगता है कि ये जो चेन है कोरोना का, वो टूटने में जरूर असरदार होगा। दरअसल आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और जब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो सरकार के लिए चिंतित होना लाजमी है। और उन्होंने इसीलिए जो लॉकडाउन लगाया है, क्योंकि जो 10 जिले थे उत्तर प्रदेश के, वो 10 जिले पहले से ही वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, क्योंकि वहाँ पर कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन इससे काम कुछ चल नहीं रहा था। अब कैसे इस चेन को तोड़ा जाए, इसके लिए ये फैसला लिया गया कि आज रात 8 बजे से लेकर अगले सुबह 7 बजे तक, यानी कि मंडे के सुबह 7 बजे तक 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया जाए। और जो कोशिशें हो रही हैं सरकार की तरफ से, वो कोशिश अब रंग लाए, यानी कि वो चेन टूट जाए। और जैसे ही चेन टूटे तो आंकड़ों में कमी आए, और उसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, ये नोएडा का सेक्टर 63 है, यानी कि 63 सेक्टर है ये। यहाँ पे तमाम वो फैक्ट्रियां और ऑफिसेज और दफ्तर हैं जो कि अमूमन रात के 10-11 बजे तक, कई कॉल सेंटर्स भी हैं यहाँ पे, अमूमन खुले रहते थे। लेकिन आज क्योंकि 8 बजे से लेकर संडे का कल लॉकडाउन है और नाइट कर्फ्यू है 8 बजे से लेकर, यानी कि आज 8 बजे से लेकर अभी रात के 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरा यूपी जो है वो लॉकडाउन में रहेगा। अब देखिए किस तरह का नजारा है, एक बार आप देखिए कि पूरे दफ्तर जो है सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। एक आध गाड़ियां आपको दिखेंगी सड़क पर जा रही हैं, क्योंकि अभी 8:10 के करीब हुआ है, उसी के आसपास का ये वक्त है। तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो घर पहुंच जाएं। जो आदमी अपने ऑफिस से, अपने फैक्ट्री से घर जाने की ओर निकल रहा है, इक्का दुक्का लोग भी आपको सड़क पर दिखेंगे। लेकिन अभी आपको मैं ये बता दूं कि पूरा नोएडा जो है, पूरा गाजियाबाद, नोएडा और जितने भी यूपी की सड़कें हैं जी, पूरे अगर प्रदेश की बात करें तो हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। और एक आध गाड़ियां जा रही हैं, आधे एक घंटे में वो गाड़ियां भी आपको दिखनी बंद हो जाएंगी। बिल्कुल, यानी कि इस 35 घंटे के लॉकडाउन में हमें ये लगता है कि ऐसा कुछ हो कि जब मंडे का जो आंकड़ा है मंडे को, उस आंकड़ों में कुछ कमी हो। बिल्कुल, हमारे साथ विजय गौड़ भी जुड़े हुए हैं।
विजय, आप एक बार वहां की तस्वीर दिखाइए कि आप जहां पर नोएडा में मौजूद हैं वहां पर लोगों की सक्रियता किस तरह से है, क्या लोगों ने गंभीरता से इस पूरे लॉकडाउन को लिया है और पुलिस कितनी सक्रिय है? क्योंकि देखिए, जब तक पुलिस सक्रिय नहीं होगी तब तक जनता मेरे हिसाब से अनुशासित होने के लिए मान नहीं रही है। मैं नोएडा के सेक्टर 52 के एरिया में मौजूद हूँ, क्योंकि मैं बता दूं क्योंकि गौतम बुद्ध नगर का एक इंडस्ट्री हब है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी मार्केटें, बड़ी बड़ी सोसाइटियां, तो कह सकते हैं जिस तरीके से जो आज वीकेंड का जो लॉकडाउन लगाया गया सुबह आज 8 बजे से लेके और मंडे को सुबह 7 बजे तक, तो कह सकते हैं चप्पे चप्पे पे यहाँ पे पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, किसी तरह की कोई भी हिंसा ना हो उसके लिए पुलिस मौजूद है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो लोग हैं इस लॉकडाउन का बड़ी अच्छी तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं और समझ रहे हैं। अगर इस टाइम बात की जाए तो सड़क बिल्कुल सन्नाटा पड़ी हुई है, एक आध दो लोग बिल्कुल आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कह सकते हैं जो पुलिस है, पुलिस का जो सहयोग जो लोग हैं यहाँ के और इंडस्ट्री के लोग हैं सभी लोग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं जिस तरीके से जो ये रविवार का जो पूरे दिन का बंद रहेगा तो कहीं लोग इसे पूरा फॉलो करेंगे। जी आलोक जी, तो आप एक बार अपने कैमरा पर्सन से एक बार आसपास की तस्वीरें दिखा सकते हैं क्या हमारे दर्शकों को, ताकि वो समझ पाएं कि ये कितना ज्यादा गंभीर है और लोगों को वाकई में लॉकडाउन का पालन इस बार करना ही करना है, इसमें कोई आपके पास चॉइस नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों में दिखा सकता हूँ जिस तरीके से ये सेक्टर 52 के अंदर खड़े हैं और जो लोग हैं बिल्कुल ही इस चीज को समझ रहे हैं, जो दुकानदार हैं, चाहे फैक्ट्री हैं, चाहे हर तरह की जो लोग हैं इस चीज को समझने को बिल्कुल ही तैयार है, किसी तरह की कोई भी अन्याय ना हो, जिसके लिए जो लोग अपने अपने घरों में जा चुके हैं और बिल्कुल जो सरकार की जो गाइडलाइन है उनका बिल्कुल फॉलो करते हुए, इस चीज को मानते हुए बिल्कुल ये अपने घरों के अंदर मौजूद है इस समय, और किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। जो कोविड की जो महामारी है जिस तरीके से पिछले वर्ष में काफी बढ़ गई, तो उसको देखते हुए अगर लोग इसको समझेंगे तो कहीं ना कहीं जो बीमारियां रुक सकती है, अगर नहीं इसको फॉलो करेंगे तो बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो इसके लिए जो जनता है बिल्कुल जागरूक है और प्रशासन और सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसकी पूरी उस पर खड़े उतरने की पूरी जनता यहाँ पे मौजूद है। जी ठीक है। ताज नगरी आगरा से हमारे साथ हमारे संवाददाता मानवेंद्र मल्होत्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, आपसे भी एक बार अनुरोध है कि आप एक बार अपने कैमरा पर्सन को बोलिए कि वहां की आसपास की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि देखिए पूरे के पूरे देश से इस वक्त हमको दर्शक देख रहे हैं। हर कोई ये समझना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त लॉकडाउन के नियमों की क्या स्थिति है, लोग कितना घरों में मौजूद हैं और क्या अब वो गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि बीमारी इतनी ज्यादा फैल चुकी है। 2 लाख से अधिक केस लगातार 2 दिन से आ रहे हैं। आप एक बार तस्वीरों के माध्यम से पहले हमारे दर्शकों को दिखाइए, उसके बाद फिर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। आलोक, आपको बता दूं कि जो लॉकडाउन लगाया गया वीकेंड का उसको लेकर पूरी जनता सजग है। आपको बता दूं, आप देख सकते हैं मैं कमलनगर जो सबसे पॉश इलाका आगरा का वहां खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि इक्का दुक्का वाहन जो कि अपने घरों को जाने के लिए निकले हुए हैं, दुकानों से, अपनी शॉप से, अपने ऑफिस से, वो लोग जरूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वैसे कोई भी इक्का दुक्का भी वाहनों के अलावा कोई जाता हुआ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। जो पूरे रोड चहल पहल पे रहता था, रात को देर रात तक ये रोड चलते हुए नजर आते थे, आज इस समय सन्नाटे में है। तो कहीं ना कहीं जो सीएम योगी की मुहिम है कि कोरोना की चैन को ब्रेक किया जाए, उसको कहीं ना कहीं अब जनता भी स्वागत करती नजर आ रही है। जिस तरीके से कल हम लोगों ने आगरा में व्यापारियों से बातचीत की थी प्राइम न्यूज की टीम ने, तो हर व्यापारी ने सीएम योगी का धन्यवाद किया और उनका कहना था कि इस कदम से कहीं ना कहीं जो कोरोना की चैन है उसको तोड़ने में काफी आसानी होगी। जी आलोक जी ठीक है। लगातार हमारे साथ तमाम संवाददाता पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह भी लगातार बने हुए हैं। तो प्रेम जी, आपके पास आना चाहेंगे और हम समझना चाहेंगे कि देखिए तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को यहां पर लगातार दिखा रहे हैं। लोग कोरोना गाइडलाइंस का इस बार पालन तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो लॉकडाउन लगाया गया उसको भी अब की बार संजीदगी से लिया है। कहीं ना कहीं संदेश लोगों के मन में जरूर गया है कि लापरवाही जो हम पहले कर रहे थे अब वो बहुत ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जो मॉर्टेलिटी का रेट है वो बहुत ज्यादा हाई हुआ है, मृत्यु दर काफी बढ़ चुकी है। इसका भी फर्क इस बार पड़ने वाला है क्या लॉकडाउन में? सबसे पहले मैं ये बता दूं प्राइम न्यूज़ के उन तमाम दर्शकों को कि आप जहां कहीं भी हों, जिस परिस्थिति में भी हों, कल लॉकडाउन है, कल से लॉकडाउन लग रहा है। कल संडे को एक दिन का फिलहाल लॉकडाउन है और फिलहाल अभी 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक हम लॉकडाउन में हैं। आपसे प्राइम न्यूज़ ये अपील करता है कि आप लॉकडाउन का पूरा पालन करें। जो ज़रूरी काम आपके हैं तो आप घर से निकलिए। अगर आपके कोई काम नहीं है और बिना बाहर निकले काम चल सकता है तो आप घर के अंदर रहें। इस चेन को, कोरोना चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और सरकार ने यही देखते हुए ये फैसला लिया है कि हम वीकेंड लॉकडाउन में जाएंगे। आपको
ये जानकारी है कि दिल्ली में भी सैटरडे संडे का लॉकडाउन चल रहा है जी। यानी कि दिल्ली में भी लॉकडाउन है। अब उत्तर प्रदेश में भी अभी रात 8 बजे से लॉकडाउन लग गया है। तमाम हमारे जितने रिपोर्टर्स हैं वो अपने अपने इलाके का हाल बता रहे हैं कि अभी सड़क पर जो हाल है वो सन्नाटा छाया हुआ है, लोग बहुत कम हो गए हैं। इक्के दुक्के वही लोग हैं जो इधर उधर कहीं फंसे हुए हैं, वो नहीं जा रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो मेरा ये अपील ये है, प्राइम न्यूज़ का अपील ये है कि आप लॉकडाउन का पूरा पालन करें और जहां तक हो सके घर में रहे। जितने प्रोटोकॉल हैं कोरोना के उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो ज़रूरी सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उसमें सरकार ने छूट दे रखी है। यानी कि पंचायत चुनाव चल रहा है यूपी में, उससे जुड़े कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, अगर उसका कोई मूवमेंट होता है तो उसके लिए छूट दी जा रही है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है और वो कोरोना में लगा हुआ है, कोरोना के राहत काम में जुटा हुआ है, तो उसको वो छूट है। कोई दूध, किराना का जो सामान है, सब्जी है, फल है, इसके काम में कोई लगा हुआ है तो उसके लिए आने जाने का छूट है। मीडिया में हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं वो आने जाने के लिए उनके लिए छूट है। लेकिन जिन लोगों का कोई काम नहीं है और कल इतवार भी है, कई दफ्तरों में छुट्टियां होती है, यानी कि दफ्तर, स्कूल, कॉलेज ये सब बंद रहेंगे, तो उनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं ये कि जो विजय हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे एक सवाल ये लेना चाहता हूं कि विजय, आपको जैसे पता है कि दिल्ली में भी लॉकडाउन है और आज से यूपी में भी लॉकडाउन लग गया है। जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं जैसे गाजियाबाद है, नोएडा है, वहां पर बॉर्डर पर किस तरह की तैयारी है, क्या किस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं? हालांकि सरकार ने साफ किया है कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, उनके लिए किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, वो आ जा सकते हैं और जिस तरह से पहले आते जाते रहे अभी भी आते जाते रह सकते हैं। पुलिस प्रशासन का इस बार जो काम है कल का, वो कल थोड़ा सख्ती दिखाना पड़ेगा उनको। तो क्या नोएडा में जो नोएडा पुलिस है उनकी क्या तैयारी है, कल वो किस तरह से अपनी मुस्तैदी बढ़ाने वाले हैं और उनकी तैयारी के बारे में थोड़ा आप दर्शकों को बताइए, खासकर उन दर्शकों के लिए जो नोएडा में रहते हैं और कल वो घर से बाहर निकलने का मन बना रहे हो। विजय गौड़ जी, आपको बता दूं कि एक नोएडा एक ऐसा शहर है जो कई राज्यों को जोड़ता है, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, मेरठ है। तो कह सकते हैं जिस तरीके से, क्योंकि जो नोएडा एक इंडस्ट्री हब भी माना जाता है, क्योंकि दूर दूर से यहाँ लोग अपने नौकरी पेशे के लिए आते हैं, पर पुलिस प्रशासन का साफ तौर पे ये हिदायत है बॉर्डरों पे, अगर कोई व्यक्ति बाहर अन्य राज्य से आ रहा है उसको रैंडम टेस्ट कराने के बाद ही उसको नोएडा में एंट्री दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति अगर कोई जरूरतमंद है, चाहे कोई ट्रैवल कहीं से करके आ रहा है, तो पूरी जानकारी करने के बाद ही उसको बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाए, क्योंकि जो नोएडा पुलिस है चप्पे चप्पे पे मौजूद है, किसी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में हो या कहीं से आ रहा हो तो उसका पूरा सहयोग किया जाएगा। और सभी जो नोएडा के जो कमिश्नर आलोक सिंह का, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि किसी भी व्यक्ति को हमेशा कोई परेशान नहीं करेगा, पूरी जानकारी करने के बाद ही उसको वहां से जाने दिया जाएगा। अगर कोई गलती कर पाया जाता है तो उसको सख्त कार्रवाई। चलिए आलोक, हम लखनऊ चलते हैं। लखनऊ में एक बार हम बात कर लेते हैं प्रवीण से, वहाँ राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। लखनऊ में किस तरह की तैयारी है, लखनऊ की तैयारियों के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी, लखनऊ से अभी संवाददाता हमारे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, इससे पहले एक बार हम बदायूं चलते हैं। विजय श्रीवास्तव, बदायूं में किस तरह के नए नियम जारी किए गए हैं? आपको क्या लगता है कि बदायूं में मान लीजिए किसी दूसरे जनपद से कोई आता है, अगर वहां पर पहले से कोई यात्रा का उसका प्रावधान है, क्या उसको रोका जाएगा या उसके लिए भी किसी तरह के नए नियम लागू किए गए? आलोक, बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से दो चीजें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। एक तो पंचायत चुनाव में वोटिंग 19 तारीख को होनी है, उसके लिए पुलिस ने पूरे बॉर्डर को वो है पूरी तरीके से सील किया हुआ है और वहाँ बैरिकेड किया हुआ है। और दूसरा जो है कोरोना का कहर जिस तरीके से बदायूं में देखने को मिल रहा है, उसी हिसाब से बदायूं जिला प्रशासन ने जिले के जितने भी बॉर्डर है वहाँ सील किए हुए हैं और वहाँ पुलिस फोर्स तो लगाया गया है। एक चीज मैं यहाँ पर और आपको क्लियर कर दूं, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि प्रदेश के अंदर लॉकडाउन में जो पास जारी किए जाएंगे प्रदेश सरकार की तरफ से, जो या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल आदमी होगा या फिर डॉक्टर्स होगा, पुलिस के लोग होंगे जिनको ड्यूटी करने जाना, सिर्फ उन्हीं को छूट दी गई है बदायूं के अंदर भी। एक चीज मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूं, मैं इस समय एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ हूँ, जिले के पेट्रोल पंप पे। आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से बदायूं में जो है जिला प्रशासन कोरोना की चैन तोड़ने के लिए और लगातार प्रयासरत है। लेकिन अभी भी कुछ तस्वीरें ऐसी
जरूर है बदायूं के अंदर, जो लोग जागरूक नहीं है। पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं पेट्रोल पंप बिल्कुल, का नजारा, दिखाइए कि यहाँ पर लोग जो है बिल्कुल घरों में कैद है, और ये वो पेट्रोल पंप है, यहाँ हजारों की तादाद में लोग जो है पेट्रोल लेने आते हैं, और अभी का जो टाइम हुआ है वो ऑफिस से घर जाने का भी टाइम है। तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पूरी तरीके से जो है सुनसान पड़ा हुआ है, कोई भी शख्स आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा आलोक। तो आप समझ सकते हैं बदायूं जिला प्रशासन जो है लगातार तत्पर दिखाई दे रहा है कोरोना की चैन तोड़ने के लिए। और जिस तरीके से बदायूं की अगर मैं बात करूं तो आज भी 138 एक्टिव केस बदायूं में आलोक मिले हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बदायूं जिला प्रशासन जो है वो लगातार मुस्तैदी दिखा रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी जिले में लॉकडाउन का पालन विजय, करने जैसे के कोई मान लीजिए सामान्य नागरिक कल अगर पेट्रोल भरवाने आता है तो क्या पेट्रोल पंप की तरफ से उसको पेट्रोल दिया जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल राजीव, इस तरीके से सरकार ने सरकार ने आदेश किए हैं कि कहीं पे भी अगर कोई जरूरी पेट्रोल पंप है वो खुले रहेंगे, हाईवे खुले रहेंगे, ठीक है। तमाम लोगों को हाईवे के आने जाने वालों को रोका नहीं जाएगा, क्योंकि वही लोग आ जा सकते हैं जिन लोग जरूरी घर से निकलते हैं, वरना किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। एसएसपी संकल्प शर्मा ने पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, डीएम दीपा रंजन ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मीटिंग की है। बड़ी चुनौती है, एक तो पंचायत चुनाव कराना जिला प्रशासन को बड़ी चुनौती है, दूसरी जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं बदायूं के अंदर, वो एक बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से लगा हुआ है कि किस तरीके से कोरोना की चैन को ब्रेक किया जाए। आलोक, ठीक है विजय। तो लगातार प्राइम न्यूज आपको पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों की तस्वीरें दिखा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चाहे आगरा हो, चाहे बदायूं हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो, वहां पर लॉकडाउन के बाद क्या परिस्थितियां हैं, क्या लोग समझ चुके हैं कि लॉकडाउन के दौरान अब उनको घर में ही रहना है। लगातार हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनके पास चलते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस खबर को कवर करने की जरूरत क्या थी। क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ रही है उसमें अगर हमको चैन को तोड़ना है तो उसमें जनता ही सबसे पहले सहयोग कर सकती है। राज्य सरकार भी अनुरोध कर चुकी, केंद्र सरकार भी अनुरोध कर चुकी और अब 35 घंटे का लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लागू है। क्या आगे की रणनीति है और जनता इसमें किस तरह से सहयोग दे सकती है, एक बार प्रेम जी हम आपसे समझना चाहेंगे कि कितना जरूरी होता है अब ये अगले जो 35 घंटे हैं वो उत्तर प्रदेश में किस कदर आवश्यक हैं और कोरोना की चैन को हम इससे कैसे तोड़ सकते हैं। जो आलोक इस वक्त प्राइम न्यूज देख रहे हैं उन तमाम दर्शकों से बस अब एक ही अपील है कि हम अभी लॉकडाउन में हैं और आज जो 8 बजे लॉकडाउन लगा है ये सोमवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन लगा रहेगा। पहली बात। दूसरी बात कि ये लॉकडाउन क्यों लगाया गया है, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी, तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लगातार कोरोना के मामले प्रदेश में बढ़ते जा रहे थे, आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, उस पर किसी भी तरीके से अंकुश नहीं लग पा रहा था। तो अब सरकार को ये लगा कि अगर ये लॉकडाउन का फैसला हम नहीं लेंगे तो स्थितियां और खराब होंगी। यानी कि कोरोना चेन को तोड़ने की जो बार बार हम बात कर रहे हैं वो वही चेन है जिसको तोड़ने की जरूरत है और उसी के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। यानी कि 35 घंटे का जो लॉकडाउन है वो उसी के मद्देनजर लगा है कि किसी भी तरीके से कोरोना का जो चेन है वो टूट जाए। यानी कि कल सुबह जब हम जगेंगे तब से आपको ये समझ में आना चाहिए कि आज पूरी तरीके से आपका राज्य लॉकडाउन में है। लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर नहीं निकलना है, अगर आपकी जरूरत नहीं है तो घर से बाहर आप नहीं निकलेंगे। सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। जो लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, सरकारी व्यवस्था में लगे हुए हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो अस्पतालों से जुड़े हुए लोग हैं, यानी मेडिकल फील्ड से हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या कोई और नर्सिंग स्टाफ हैं, उनके अलावा जो ज़रूरी सामान जो आपके घरों के लिए ज़रूरी है, दूध है, सब्जी है, फल है, राशन है, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं जिनका घर से बाहर निकलना ज़रूरी है वही लोग निकले। यानी कि आप जो आपके लिए गाइडलाइन जारी किया गया है सरकार की तरफ से उसका पालन कीजिए और सरकार को सहयोग कीजिए। सेल्फ क्वारंटाइन कीजिए अपने आप को, यानी सेल्फ लॉकडाउन कह सकते हैं इसको, कि लॉकडाउन सरकारी लॉकडाउन मत समझिए, आप अपने आप को स्वयं खुद लॉकडाउन कर लीजिए। कल हो सकता है कहीं ना कहीं चेन टूटे और कामयाबी जो सरकार चाहती है कि मिल जाए आंकड़ों के जरिए, जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार 3 दिन से 2 लाख के आंकड़े पार होते जा रहे हैं, बहुत ही चिंता की बात है। इस पर हमें काबू पाना है और सहयोग करें।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहन कर निकले, और मास्क नहीं पहनने पर आपको पता है जुर्माना अभी क्या सरकार ने लगाया है, कितना जरूरी है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पहली बार आप पकड़े जाते हैं बिना मास्क के तो आप पे 1000 रुपए का जुर्माना है। अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 10 गुना ज्यादा है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि 10,000 आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो जुर्माना इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि सरकार अपना खजाना भरना चाह रही है, जुर्माना इसलिए लिया जा रहा है कि कम से कम आप सचेत तो रहें। यानी कि स्थिति को गंभीरता को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं बार बार जो अपील कर रहा हूं, हमारा चैनल जो अपील कर रहा है उन दर्शकों से, उन लोगों से, राज्य के लोगों से, कि आप कल घर में अपने आप को लॉकडाउन रखें और सरकार की जो कोशिश है उसका पालन करें, उसमें सहयोग करें। बिल्कुल प्रेम जी, यहाँ पर तमाम प्राइम न्यूज के दर्शकों के मन में एक सवाल ये होगा कि मान लीजिए किसी की यात्रा पहले से निर्धारित थी और ये अचानक सरकार ने फैसला ले दिया कि रविवार को लॉकडाउन रहेगा, उन लोगों को क्या समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए उनकी ट्रेन है या उनको किसी दूसरे राज्य में जाना है, उनके लिए यहाँ पर किस तरह का एक नया सिस्टम विकसित होगा? क्या वो जा सकते हैं या अब उनको संडे को वेट करना चाहिए? नहीं, आलोक, इस पे गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि सफर और यात्रा के लिए किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सफर कर सकते हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो चलती रहेंगी, लेकिन उसमें यह ध्यान रखना होगा कि आपकी अगर टिकट पहले से है तो टिकट आप कैरी करें। ट्रेन में आपका पहले से रिजर्वेशन है तो आप वो टिकट को कैरी करें। वो टिकट आपका जहां भी चेकिंग होता है, पुलिस प्रशासन जहां कहीं भी आपका चेकिंग करता है तो उसको आप दिखाएं और आप आगे निकल सकते हैं। रेलवे ने अपना प्रोटोकॉल बना रखा है। रेलवे में अगर आप सफर करते हैं, रेल में अगर आप सफर करते हैं तो वहां पे जो आपका स्क्रीनिंग होगा, जो आपका कोरोना टेस्ट होगा, उसके बाद आप वहां पर सफर कर सकते हैं। जहां पर आप उतरेंगे, जहां पर आप पहुंचेंगे, वहां भी आपका दोबारा टेस्ट होगा। अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर आप नहीं पाए जाते हैं तो भी 7 दिन रखने की बात है, आपको रखा जाएगा आइसोलेशन में। तब आपको आगे की यात्रा करने दी जाएगी। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप जा रहे हैं तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है, गाइडलाइन में साफ लिखा गया है। तो इसके लिए जो दर्शक किसी भी तरह से आशंकित है तो उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि वो सफर अपना कर सकते हैं। जी, प्रयागराज से हमारे संवाददाता संजय खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक बार आप प्रयागराज की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई, क्योंकि पूरा देश इस वक्त प्राइम न्यूज को देख रहा है और वो समझने की कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की क्या तस्वीरें हैं, क्या परिस्थितियां हैं, क्या लोग वहां पर गंभीर हैं और सड़कों पर कितना सन्नाटा है, या अभी भी इक्का दुक्का लोग आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं? जी आलोक जी, बिल्कुल हम प्रयागराज की उस जगह की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हो प्रयागराज के नेशनल हाईवे 30 रीवा राजमार्ग पर। ये प्रयागराज के घोरपुर थाना क्षेत्र स्थित जो इरादत फ्लाईओवर का मार्केट है, जहाँ पर ये इन्वेंट्री पॉइंट भी बनाई गई है। यहाँ पे मेरे खेत से आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का आवागमन लगातार जारी है। और बाजार की अगर बात करें आलोक जी, तो घोरपुर या ग्लास फैक्ट्री की मार्केटें 8 बजे के बाद बंद होगी, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। लेकिन बावजूद उसके भी किसी भी तरीके से किसी को मना नहीं कर रही है, लोगों का आवागमन जारी है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन को एक दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया था कि शनिवार को रात 8 बजे से सोमवार को सुबह 7 बजे तक, यानी कि 35 घंटे के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। आप मेरे पीछे लगातार आप देख सकते हैं, दर्शक भी देख सकते हैं प्राइम न्यूज से लगातार ये तस्वीरें जो दिख रही है, इन्वेंट्री पॉइंट है, यहाँ पर गाड़ियों का आवागमन जो है वो जारी है। चाहे वो बाइक की बात किया जाए या 4 व्हीलर की बात किया जाए या ट्रकों की बात किया जाए, तो लगातार लोगों का आवागमन जारी है। तो ऐसे में जो शहरी क्षेत्र है वहां पे तो इसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर इस तरीके से जो भी थाना प्रभारियों के लिए सूचित किया गया है, लगातार जिलाधिकारी और जो भी हमारे उच्चाधिकारी है, डीजी या एसएसपी, वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं और एक्टिव रहने के लिए पुलिस प्रशासन को कह रहे हैं। वही प्रयागराज चौक की बात किया जाए तो प्रथम सीओ जो खुद पुलिस प्रशासन के साथ लोगों को जागरूक किए, अनाउंसमेंट किए और वहां पर लोगों का चालान भी किया कि बिना मास्क के जो भी दिखाई दे रहा है उसका 1000 का चालान किया जा रहा है। दुकानों के जो दुकानदार बिना मास्क लगाए बैठे हैं उनका 1000 का चालान किया गया और उनको हिदायत भी दी गई कि यदि दोबारा इस तरीके से आप पकड़े जाएंगे तो 10,000 उसके बाद ही प्रयागराज में लोग यहाँ पर गंभीर दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि सड़कों में काफी ज्यादा चहल पहल है। एक बार हम राजधानी लखनऊ चलते हैं। प्रणवीर पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। प्रणवीर,
आप एक बार हमारे दर्शकों को सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए कि आखिर वहां पर चहलकदमी कितनी है, क्या लोग वास्तव में अपने आप को घर में कैद कर चुके हैं या अभी भी सड़कों में उसी तरह से आ रहे हैं, जा रहे हैं और कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आलोक, निश्चित तौर पर आपको बता दें कि ये हमारी आपकी लापरवाही है कि आज देश को इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो आज लगभग 6000 नए केस कोरोना पॉजिटिव लखनऊ में पाए गए हैं। उसका ये साफ तौर पर ये तस्वीर बता रही है कि आखिर राजधानी लखनऊ में ऐसा क्यों बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं इस समय टेढ़ी पुलिया चौराहे पर खड़ा हूँ, लेकिन अगर टेढ़ी पुलिया चौराहे के अगर नजारे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार लोगों का आवागमन जारी है, किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो ये ई रिक्शा चालक भी हैं जो लगातार अभी भी सवारियों के इंतजार में, आप देख सकते हैं कहाँ पर खड़े हैं। आइसक्रीम की दुकानों से लेकर की सारी दुकानें अभी भी चालू है। रोड की बात करें तो रोड पे आप देखिए कि किस तरीके से लगातार गाड़ियां आ जा रही हैं। किसी भी प्रकार का जो लॉकडाउन का असर है वो जमीनी हकीकत में बिल्कुल नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर टेढ़ी पुलिया चौराहा ये है, यहाँ पर सब्जी मंडी लगती है, अभी भी यहाँ पर लोगों का जिस तरीके से आना जाना लगातार बना हुआ है, यहाँ पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। कोई भी पुलिस का एक टिकिए चौराहा है और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर गुडम्बा थाना भी है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की, पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं, गाड़ियों का आवागमन है। तो यही स्थिति है कि राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना के मरीज, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली तस्वीर है रणवीर, क्योंकि देखिए ये वही राजधानी है जिसमें सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए गंभीरता का स्तर यह है कि लोगों को कतई परवाह नहीं। सबको यही लग रहा है कि अगर मैं बीमार नहीं पड़ा हूं तो मैं कोरोना से बचा हुआ हूं। देख सकते हैं कि यहाँ पर जब पैसेंजर का इंतजार किया जा रहा है, दिखाइए आप एक बार तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये तो देखिए कैसे कैसे बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। इनका देखिए ये है जागरूक नागरिक कैसे बिना मास्क लगाए घूम रही है। गाड़ियों का आप अगर नजारा देखे तो ये देखिए रोड के चारों तरफ लगातार गाड़ियां चल रही है। जो बसें हैं वो भी अभी लगातार चल रही है। ई रिक्शा चालक अपने रिक्शे के इंतजार में, अपनी सवारियों के इंतजार में। तो तरफ देखिए, अगर ये चौराहे की बात करें तो चौराहे पर आप साफ तौर पर देख रही है, आगे चल के थोड़ा अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन उस चौराहे पे जहां अंधेरा दिख रहा है वहां पर लगातार भीड़ लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं। और लगातार अगर इसी तरीके से लॉकडाउन रहा, अगर इसी तरीके से लॉकडाउन का पालन करा गया तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना का बम जो है वो लगातार लखनऊ राजधानी में लगातार और छूटता चला जाएगा और लोग सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। इतना बड़ा चौराहा है। प्रेम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड रुकिए प्रेम जी। प्रेम शंकर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर, वो अपनी कुछ यहाँ पर बात रखना चाहते हैं। प्रेम जी। रणवीर, मैं कह रहा हूँ जिस सूबे का मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ, वो इस कदर लगे हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, मॉनिटरिंग उनका जबरदस्त है, पूरी कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशों पर यह पलीता कौन लगा रहा है? पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि अगर 8 बजे से लॉकडाउन है तो उसका पालन कराया जाए। जरूरी सवाल तो है, वो बहुत लोग जरूरी कहाँ सवाल पर हैं? अब पालन क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर सख्ती नहीं बरती जाएगी तो जो हमारा गोल है, हम जो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर काबू पाया जा सके, चेन तोड़ा जा सके, लोग इसी कदर अगर सड़क पर घूमते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो फिर ये कैसे होगा कि हम कोरोना वाले सिस्टम से बाहर निकल पाएंगे, कोरोना जैसी संकीर्ण बीमारी से बाहर निकल पाएंगे? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, हमारे साथ सहारनपुर से सहयोगी आलोक तनेजा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, मैं आपके पास आ रहा हूं वापस, क्योंकि एक बहुत जरूरी सवाल यहां पर प्रेम जी ने उठाया, उसका विश्लेषण हम यहां पर जरूर करेंगे। आलोक तनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, सहारनपुर में आप मौजूद हैं, आप एक बार हमारे दर्शकों को आसपास की तस्वीरें दिखाइए ताकि वो समझ पाएं, क्योंकि देखिए लखनऊ की तस्वीर हमने दिखा दी, प्रयागराज की हमने तस्वीर दिखा दी, अब सहारनपुर की आप तस्वीर दिखाएंगे तो लोग समझ पाएंगे कि लोगों की मानसिकता वहां पर क्या है, क्या वो सच में गंभीरता से ले रहे हैं संपूर्ण लॉकडाउन को। देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि जरा घुमाकर दिखाएं कैमरे को कि सहारनपुर की स्थिति क्या है। सहारनपुर में भी लगातार वही स्थिति है जैसी हमारी सहयोगी ने अभी बताई है, और इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है और लगातार यहाँ पर जो है आवागमन जारी है। और किसी भी तरीके से जो लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन की स्थिति बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। जो जिसको कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया था, ये बिल्कुल पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है आज की तारीख पर। इसका पूरी तरीके से यहाँ के पुलिस प्रशासन बहुत ही गंभीर इस बात की जिम्मेदारी रखती थी कि वो इसका सख्ती से पालन कराए। जी, तो मतलब आपने वहां पर लोगों से बातचीत की थी इससे पहले, उनका क्या कहना है? उनको नहीं लग रहा है कि कोरोना उनके बीच में है?
हम लोगों ने यहाँ पर सुबह के टाइम में बात की थी और सुबह के टाइम में जानने की कोशिश की थी, भरे थिकली पॉपुलेटेड बाजार में इस बात की जानने की आलोक की कोशिश की थी कि कोरोना को लेकर जो ये लॉकडाउन 35 घंटे का किया गया है, यानी कि शनिवार से ये लॉकडाउन शुरू होगा 8 बजे से और सोमवार की सुबह 7 बजे तक रहेगा, इसमें आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? तो उन्होंने कहा था कि ये लॉकडाउन ठीक लग रहा है और इस लॉकडाउन को लगना चाहिए, इससे जनता जागरूक होगी और थोड़ा सा ये जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का मामला बढ़ रहा है या केस बढ़ रहे हैं उससे लगाम लगेगी उसके बाद। लेकिन जो आज देखने को मिल रहा है, रात में देखने को मिल रहा है, लगातार आवागमन जारी है, सब लोग मूव कर रहे हैं और कोरोना का लॉकडाउन को बहुत हल्के में लोग ले रहे हैं। आलोक जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सहारनपुर में आज 310 केस और आए हैं, 310 केस, यानी कि 2020 था, 2020 से भी ज्यादा केस एक दिन में यहाँ पर 310 आए। यहाँ पर एक्टिव केसों की संख्या तो आज वर्तमान की एक्टिव केसों की संख्या है और 1469 की हो गई है। बड़े विस्फोटक रिजल्ट यहाँ आ रहे हैं। और अगर यहाँ की मैं पुलिस प्रशासन की बात करूं तो पुलिस प्रशासन की बिल्कुल निष्क्रियता दिखाई दे रही है। रोड पर कोई भी पुलिस नहीं दिखाई दे रही है तो इस बात का सख्ती से पालन कराए कि इस लॉकडाउन को। आलोक, लखनऊ में पुलिस नहीं दिखाई दे रही है जी, नोएडा में पुलिस नहीं दिखाई दे रही है, बिजनौर में पुलिस नहीं दिखाई दे रही है, बदायूं का भी कमोबेश यही हाल था। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में अगर लॉकडाउन कल से लग रहा है और पुलिस प्रशासन अगर जागरूक नहीं होगी तो ये फिर किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा? कैसे हम काबू पाएंगे कोरोना पे? ये एक बड़ा सवाल नहीं लगता है आपको? लगातार हमारे साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से एक सवाल उठा, हमने तमाम तस्वीरें दिखाई प्राइम न्यूज के माध्यम से, आगरा की तस्वीर हमने दिखाई, हमने प्रयागराज की तस्वीर दिखाई, सहारनपुर की, बदायूं की, और इस तस्वीर में एक चीज तो देखिए प्रेम जी, बिल्कुल साफ हुआ कि जनता अभी भी गंभीरता से लॉकडाउन को ले नहीं रही है, क्योंकि हर कोई ये मान के बैठा है कि अगर मैं अस्पताल में नहीं हूं, मैं ठीक हूं, तो मैं कोरोना से बचा हुआ हूं। यह मानसिकता तो सच में बहुत ज्यादा डरा देने वाली, और साथ ही पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी यहां पर देखने को मिल रही है। इस पूरी कोशिश में अगर देखा जाए आलोक, तो दो नकारात्मक नेगेटिव चीजें मुझे देखने को और मिल रही हैं जी। वो वही है, एक तो जनता जितना सतर्क जनता को होना चाहिए वो सतर्क नहीं है, और जिसको इम्प्लीमेंट कराना है इन सब चीजों को लेकर वो पुलिस और प्रशासन को लेकर है, वो भी उतना गंभीर नहीं है। मैं आगे इस पर चर्चा करूं, इससे पहले मैं जल्दी से चाहता हूं कि जो 8 बजे की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी कि धीरे धीरे किस तरह से नोएडा का सेक्टर 63 सन्नाटा की ओर बढ़ रहा है, अब पूरी तरीके से सन्नाटे में तब्दील हो चुका है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से अंधेरा दिखेगा आपको। कैमरामैन आकाश को मैं बोलूंगा कि दिखाइए, अब सन्नाटा दिखेगा, अंधेरा दिखेगा आपको, कहीं लोग अब नहीं दिख रहे हैं, कोई अचानक से गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी निकल जाती है, लेकिन सड़क पर लोग अब नहीं हैं। बिल्कुल, ये अब सुबह 7 बजे तक, यानी सोमवार के सुबह 7 बजे तक यही नज़ारा रहने वाला है। तो मैं ये चाहता हूं कि यही नज़ारा पूरे उत्तर प्रदेश में हो। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में अगर यही नज़ारा होगा तो मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि जो हमारा टारगेट है, जिस वजह से लॉकडाउन लगाया गया है, वो लॉकडाउन सफल होगा और जो कोरोना मरीज जो हैं, जो संक्रमितों की संख्या जो है उसमें कमी आए। जो योगी आदित्यनाथ सीएम जो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस पर काबू पाया जाए, वो रिजल्ट सामने आएगा। बिल्कुल। लेकिन जिसको इम्प्लीमेंट कराना है लॉकडाउन सक्सेसफुली तरीके से, उन लोगों को मुस्तैद होना पड़ेगा। वो पुलिस हो, प्रशासन हो, सड़क पर जिसकी ट्रैफिक पुलिस की जिसकी जिम्मेदारी हो, जो लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं इस काम को, उनको थोड़ा ईमानदारी पूर्वक करना पड़ेगा। और जहां तक बात जनता की है, तो जनता वो मौका दे ही ना, घर से बाहर निकले ही ना, कम से कम जरूरी काम ना हो तो अफरा तफरी के लिए बाहर ना निकले, घूमने के लिए ना निकले। अगर 1-2 दिन वो पार्टी नहीं करते हैं, बाहर बाजारों में नहीं घूमने के लिए निकलते हैं, तो काम चल जाएगा। हाँ, कोई पेशेंट है, किसी का यात्रा करना बहुत जरूरी है, किसी को घर से निकले बिना काम उसका नहीं हो सकता है, दूध सब्जी फल वगैरह लेना है, दवाइयां आपको लेनी है, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, उसके लिए आप बाहर आ सकते हैं। और एक और बड़ी बात मैं इसमें जोड़ दूं केवल, और ये जो खाली वक्त होगा, यानी कि लोगों से जो कमी होगी, सड़क पर लोगों की कमी होगी, सार्वजनिक जगहों पर लोग नहीं होंगे, तो वहां पे सरकार की एक व्यवस्था है, सरकार का एक प्लान है। वो प्लान ये है कि उन तमाम जगहों का सैनिटाइजेशन हो सके,
जब बिल्कुल। सैनिटाइजेशन होगा, स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, तो जब वो लौटेंगे मंडे को वापस अपने दफ्तर पहुंचेंगे काम करने के लिए, तो कम से कम जिस जगह पर वो काम कर रहे हैं वो साफ सुथरा होगा, उसका सैनिटाइज किया हुआ जगह रहेगा। बिल्कुल। तो कोरोना संक्रमित जो हो जा रहे हैं वो उसकी दर कम होगी। नहीं। बिल्कुल। एक बार हम राजधानी वापस से चलते हैं, क्योंकि राजधानी ने सबसे ज्यादा सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींची थी। ये वही राजधानी है जहां पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, दर, मृत्यु दर सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। रणवीर, एक बार हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर चूक कहां से हो रही है। आपको क्या लग रहा है, जनता ज्यादा लापरवाह है या कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ज्यादा शिथिल हो चुका है, ज्यादा धीमा हो चुका है, ज्यादा बेपरवाह हो चुका है? जी आलोक, निश्चित तौर से आपको बता दें कि ये पुलिस की गाड़ी पहुंच चुकी है। लगभग पुलिस की गाड़ी जो लॉकडाउन है, संपूर्ण लॉकडाउन है, उसका पालन कराने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी है। लेकिन जिस तरीके से लोगों है वो लगातार कम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से पास का बात करेंगे यहाँ पर सकते हैं कि इस समय चौराहे पर चारों तरफ जो है पुलिस पहुंच चुकी है और ये लॉकडाउन का जो पालन है सख्ता कराने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि टेढ़ी पुलिया की पुलिस, जो गुडम्बा थाने की पुलिस है, अब ये लगातार पहुंच चुकी है। और यहाँ पर महिला सिपाही भी है साथ में, लोगों को से पूछताछ भी की जा रही है कि किस तरीके से आप कहाँ से आ रहे हैं, तो कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई जो आप इस संख्या में इतने संपूर्ण लॉकडाउन होने के बाद आप पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गुडम्बा की पुलिस लगातार अब टेढ़ी पुलिया चौराहे पर निरीक्षण कर रही है और जो लोग बिना किसी काम के घर के बाहर निकले हैं अब उनका चेकिंग शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइम न्यूज के खबर का एक बहुत बड़ा बिल्कुल असर बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा असर है प्राइम न्यूज की खबर का, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप ही तस्वीर दिखा रहे थे रणवीर, अभी थोड़ी देर पहले जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे, ना ही यहाँ पर पुलिस की कोई वैन थी, ना ही पुलिस के कोई अधिकारी थे, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही प्राइम न्यूज ने इस खबर को कवर किया तो देखिए पीछे पुलिस की गाड़ी भी आ गई। अब पुलिस वाले हर किसी को रोक रहे हैं। आलोक, दरअसल हम यही चाह रहे थे, हमारा जो मकसद था यही मकसद था कि जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है लॉकडाउन के बाद, क्या वाकई में वो सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही। पुलिस प्रशासन जगह पर मौजूद है कि नहीं, और उसका असर दिखने लगा और पुलिस जगह पर पहुंचने लगी और चेकिंग अभियान शुरू हुआ। ये प्राइम न्यूज की खबर का असर ही है। बिल्कुल। और लगातार जो प्राइम न्यूज कहता है रहा है बार बार कि जो जनता की खबरों, जो सरोकार है जनता का, वो हम लेकर आते हैं, बताते हैं। हमारा काम ये है कि जो सरकार ने फैसला किया, सीएम योगी ने एक फैसला किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, जमीनी हकीकत क्या है, लोग वहां पर जिनको काम करना चाहिए वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए इसका असर लखनऊ, राजधानी लखनऊ में आपको देखने को मिला। पुलिस की टीम पहुंची है, जांच वहां पर हो रही है, लोग वहां पर पूछताछ की जा रही है। यही एक प्राइम न्यूज की खासियत है। और प्राइम न्यूज लगातार इस बात का जो आपसे वादा करता है वो वादा आगे भी पूरा करेगा, इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। बिल्कुल। रणवीर, आप एक बार तस्वीरों को फिर से दिखाइए कि अब वहां पर प्रशासन कितना सतर्क हुआ है और क्या अब प्रशासन को समझ में आया कि जो 35 घंटे की अवधि है वो कितनी महत्वपूर्ण है। अगर पुलिस वाले इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर जनता कैसे समझेगी, क्योंकि हो सकता है ये 35 घंटे कोरोना की इस चैन को तोड़ने में सबसे ज्यादा मददगार साबित हों। रणवीर, आप एक बार चारों तरफ की तस्वीर हमारे दर्शकों को जरूर दिखाइए। जी आलोक, निश्चित तौर से आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि जो पूरी टीम है इसमें महिला सिपाही भी यहाँ पर मौके पर आई है, क्योंकि जो महिला किसी प्रकार से अगर आवागमन में है तो उनसे पूछताछ के लिए भी यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट लगातार मौजूद है और वो पूछताछ कर रहा है। जो राहगीर है उनसे भी इस बातों की पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से आप कहाँ पे आ रहे हैं, क्या आपकी कोई इमरजेंसी सेवाएं हैं या नहीं है। तो लगातार जो अभी तक पूरा चौराहा सूना पड़ा था, जहाँ पर अभी कोई भी पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दे रहे थे, अब वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी के साथ साथ जो है पूरी पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। हालांकि चौराहा बहुत बड़ा है। ये आपको बता दें कि जो पीछे का रोड गया है इंजीनियरिंग कॉलेज से होते हुए सीतापुर रोड की तरफ गया है, जो कि दिल्ली को कनेक्ट करता है। वही दूसरी तरफ ये मुंशी पुलिया से लेकर के पॉलिटेक्निक चौराहे तक पूरा चौराहा पर गया हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चौराहा है जो लखनऊ की राजधानी को कनेक्ट करता है और बाईपास भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहीं से ये लखनऊ हाईकोर्ट से के रास्ते से निकल करके जो सड़क है ये सीधे कुर्सी की तरफ चली गई है और दूसरी तरफ दिल्ली तो एक तरफ ये गोरखपुर पूर्वांचल की तरफ रोड गई हुई है। तो ये रोड काफी भीड़ भाड़ का इलाका वाला रोड है। यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर गुडम्बा थाना मौजूद है। यहाँ पर पुलिस आपको बता दें कि 24 आवर्स कंप्लायंस कराने के लिए मौजूद रहती है। पुलिस की टीम देखिए पहुंच चुकी है। ठीक पीछे मेरे चेकिंग चल रहा है, जो चौराहा है उस चौराहे पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और ठीक आगे 200 मीटर के मात्र आगे पर जो 4 नंबर का चौराहा कहा जाता है, वहां पर भी गुडम्बा की पुलिस मौजूद है और मौजूद होकर के लोगों को ये पूछताछ कर रही है, लोगों को लगातार चेतावनी दे रही
गई है कि आप संपूर्ण लॉकडाउन है, आप सतर्क रहिए, किसी भी प्रकार की आप लापरवाही ना करिए। किस तरीके से कोरोना में का संक्रमण का लगातार राजधानी लखनऊ में बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं आपको जागरूक होने की जरूरत है। आप अगर सरकार का साथ देंगे तो कहीं ना कहीं सरकार जो कोरोना संक्रमण काल की चेन है उसको तोड़ने में सफलता मिलेगी। प्रेम जी, मैं आपके पास एक बार आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी तो पूरे चौराहे में यहां पर लखनऊ में भीड़ ही भीड़ थी, कोई पुलिस का अधिकारी नहीं था। लेकिन जैसे ही प्राइम न्यूज ने इस खबर को कवर करना शुरू किया, और हमारी यही कोशिश थी, जब हम थोड़ी देर पहले एडिटोरियल की मीटिंग कर रहे थे तो हम यही चाह रहे थे कि हमारी टीम जगह जगह पर पहुंचे, शहर शहर के कोने कोने तक पहुंचे, और हमारे दर्शकों को भी, ताकि ये समझ में आए कि ये 35 घंटे कितनी जरूरी हैं आप सबके लिए। निश्चित रूप से प्राइम न्यूज की खबर का असर यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए आलोक, हमारी कोशिश भी यही है और हम चाहते भी यही हैं। हम किसी का आलोचना नहीं कर रहे, हम किसी के आलोचना के लिए यहाँ पे खड़े नहीं हैं। हम दरअसल ये करें कि कोशिश है जो सरकार की तरफ से की जा रही है। सीएम योगी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये चेन टूटे। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी है, बिल्कुल, और अगर इस संक्रमण इस कदर फैलता गया तो उतनी व्यवस्थाएं हमारे पास नहीं है। ना अस्पताल है, ना नर्सिंग स्टाफ है, ना डॉक्टर्स हैं। तो अगर इस पर जल्दी से काबू नहीं पाया गया तो स्थिति भयावह होगी, विस्फोट होगा। तो किस तरह से अभी अगर ये स्थिति है तो आगे की स्थिति क्या होगी, तो उसको रोकने के लिए हमें कारगर उपाय करने होंगे। और अगर हम एक दिन के लॉकडाउन में जा रहे हैं, वीकेंड लॉकडाउन पे अगर हम जा रहे हैं और उसमें भी कड़ाई से काम नहीं लिया जाएगा, लोगों पर कड़ाई नहीं की जाएगी, तो फिर इस सवाल का जवाब कौन देगा कि आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। हम वही तस्वीर दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जिले से दिखाना चाह रहे थे, या आप ये कह लीजिए कि 10 ऐसे जगहों से हम ये तस्वीरें दिखाना चाह रहे थे कि कम से कम पूरे प्रदेश की स्थिति सामने आए। और वही वजह है कि लखनऊ से प्रदीप ने जो दिखाया वो पूरे सूबे के लिए एक सबक है, नजीर है। क्या पुलिस वहां पर पहुंच रही है, और पहुंच रही है तो क्या कड़ाई से उसका पालन कराया जा रहा है लॉकडाउन का? अगर नहीं कराया जा रहा है तो इसका पालन कराना बहुत जरूरी है।